बहुत स्वागत है। अगर आप एक शिक्षक हैं या शिक्षा विभाग से संबंधित है, देश के किसी भी राज्य से हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश उन तमाम शिक्षकों को दे जो बतौर शिक्षक के रूप में लंबे समय से स्कूलों पर काम कर रहे हैं, लेकिन परीक्षाएं पास नहीं है। तो किन शिक्षकों को परीक्षाएं पास नहीं करनी पड़ेगी और किन शिक्षकों को जो पहले से लंबे समय शिक्षक हैं वो परीक्षा पास नहीं है, तो उनको परीक्षा पास कब तक करनी पड़ेगी, नहीं तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो आज का जो अपडेट है, आदेश है, वो आपको सभी को देखना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से एक नया आदेश आज जारी किया गया है फरवरी 2026 में। फरवरी 2026 में सभी शिक्षकों को परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है भारत सरकार के आदेश के अनुसार। आपके सामने है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का आदेश, जो कि लोकसभा अतारांकित प्रश्न नंबर 1606 और उत्तर जिसका आज 9 फरवरी 2026 को दिया गया है। पहले हम इस वीडियो में प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या था, फिर उसके बाद उत्तर आपको दिखाएंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर श्री लालजी वर्मा ने सवाल लगाया था। इन्होंने पूछा था क्या शिक्षा मंत्री है बताने की कृपा करेंगे कि सवाल इनका पहले नंबर का था कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एससीईटी के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। दूसरा प्रश्न इनके द्वारा लगाया गया था, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीईटी अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। फिर उसके बाद प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। साथ ही अगला प्रश्न था कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं है तो इससे क्या कारण है, इसके क्या कारण है। अब यहाँ पर सवाल आपके समझ में आ गया होगा, सीधी तौर पर पूछ लिया गया है। अब उत्तर इसका देखिए, जो कि शिक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा। पहले नंबर का उत्तर है का से यहाँ पर अंगा तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम जो योग्यताएं निर्धारित की हैं, वो अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास करना आवश्यक है, योग्यताओं में से एक है। यानी यह तो इनको क्लियर हो गया कि परीक्षा पास होना चाहिए सभी को। फिर इन्होंने कहा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए यह अनिवार्य है। इस दूसरे उत्तर से भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अगला इन्होंने बताया कि आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में
माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची हुई है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। यानी जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची हुई है, यानी रिटायर 5 साल से के बाद होंगे, उनको परीक्षा पास करना पड़ेगा। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्त की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। अब तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी जो परीक्षा पास नहीं करेंगे तो वह पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वह टीटी पास नहीं कर लेते हैं। वहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत संविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्त पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी यह योग्यता अनिवार्य है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सभी के लिए यहाँ पर परीक्षा पास करना अनिवार्य है, ऐसा इस आदेश में स्पष्टतः बताया हुआ है। जो लोग सोचते थे कि हम बच जाएंगे और परीक्षा पास नहीं करेंगे, और ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा समय यहाँ पर, ये जो आदेश आया हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, ये 1/9/2025 को आया है। अब 1/9/2025 से 2 साल का आंकड़ा लगाइए, यानी कि 1/9/2026 यहाँ पर, और 1/9 से ये 1 साल हो गया 26, और 1/9/2027 तक परीक्षा पास कर लेना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। जिन शिक्षकों का 5 साल से अधिक का रिटायरमेंट बचा हुआ है, उनको 1/9/2027 तक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अगर वो परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। स्पष्ट इस आदेश में है, ये कोई फर्जी नहीं है, भारत सरकार का आदेश है। और सभी लोग यहाँ पर ये जान लें कि 1/9/2025 के इस आदेश का पालन देश के हर राज्य के हर शिक्षक को करना पड़ेगा, क्योंकि जो आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 का जो नियम है, उस 2009 के नियम देश के सभी राज्यों में लागू होते हैं। राइट टू शिक्षा का जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन का नियम, उस नियम को लेकर ये पूरा आदेश है। और सरकार और सुप्रीम कोर्ट का दोनों का यहाँ पर आपने देखा है। तो अगर आप परीक्षा पास नहीं तो उसको पास करने की तैयारी आप जरूर कर लें। भारत सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया गया है, और निवेदन रहेगा सभी से कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। ज़्यादातर लोग जिनके 5 साल बच्चे हैं, उनको सोचता हम बहुत पुराने हो गए, हमने इतने साल सेवा दिया है, सरकार बीच का रास्ता, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा पास करना अनिवार्य है अगर 5 साल से ज़्यादा बचा हुआ है समय। अगर आपको 5 साल से कम समय बचा है, प्रमोशन चाहिए, तो ही परीक्षा पास करना है। सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कर दें। चैनल पर नए सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।